मैं सत्यम मिश्रा। आज मैं आप लोगों को उत्तर प्रदेश बीएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2019 वर्ग विज्ञान के लोगों के लिए हम ये प्रैक्टिस सेट लेके आए हैं, जिसमें सामान्य ज्ञान के 50 क्वेश्चन होंगे और हम लोग प्रैक्टिस सेट सॉल्व करते हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छे लगे तो आप लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिए, अपने सभी मित्रों को शेयर कर दीजिए। तो आइए हम 2019 के प्रवेश परीक्षा को सॉल्व प्रैक्टिस सेट हम लोग करते हैं। जैसे इसमें सबसे पहले हम प्रथम प्रश्न पत्र सॉल्व करेंगे। जैसे इसमें आप देख रहे होंगे कि पहला जो है प्रथम प्रश्न पत्र है वो भी खंड आ सामान्य ज्ञान। तो हम लोग पहले देखते हैं। जैसे इसमें आप देख रहे होंगे पहला क्वेश्चन जो है वो है भारत के श्वेत क्रांति के जनक, भारत के श्वेत क्रांति के जनक के रूप में जाना जाता है। किसे जाना जाता है? पहला ऑप्शन इसमें दिया गया है MS स्वामीनाथन, B कुरियन, AK बहाल और BP पाल। तो आपका इसमें कौन सा आंसर है? तो इसमें जो करेक्ट आंसर है वो है BP कुरियन। कौन है भैया? BP कुरियन। तो आप याद रखना कि BP आप याद रखिएगा, BP कुरियन इज माई करेक्ट आंसर। दूसरा जो है नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है? तो नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है? पहला ऑप्शन है उत्तराखंड में, फिर अरुणाचल प्रदेश में, तीसरा ऑप्शन है आसाम में, फिर सिक्किम में। तो कहाँ भैया स्थित है? सिक्किम में। कहाँ स्थित है? सिक्किम में। चलिए हम लोग देखते हैं तीसरा क्वेश्चन। तीसरा है योग दर्शन के प्रतिपादक कौन है? तो योगी गोरखनाथ, रामदेव, पतंजलि और शंकराचार्य। तो हमारा क्या हो जाएगा भैया? पतंजलि इज अ करेक्ट आंसर। तो आप देखिएगा हमारा जो आपका जितना आपका सही होता जाए आप कमेंट बॉक्स में लास्ट में ज़रूर बताइएगा, देखते रहिएगा। चलिए हम लोग करते हैं। भारत में सिलिकॉन वैली है, भारत में सिलिकॉन वैली है। तो भारत में सिलिकॉन जो वैली है वो भैया कहाँ है? ये आप बताइए जल्दी से कमेंट करके। भारत में सिलिकॉन वैली, भारत में सिलिकॉन जो वैली है वो पहला ऑप्शन जो दे रखा है बेंगलुरु में, फिर चेन्नई में, फिर कोलकाता में, फिर हैदराबाद में। तो हमारा चौथे का जो आंसर हो जाएगा वो भैया कहाँ स्थित है? बेंगलोर में। कहाँ स्थित है? बेंगलोर में। ब्रह्मोस है, ये ब्रह्मोस होता क्या है भैया? ये पूछा गया है, पांचवा क्वेश्चन है हमारा। एक वायुयान है, एक कंप्यूटर वायरस है, एक प्रक्षेपास्त्र है और एक पनडुब्बी है। तो भैया ये हमारा जो है ब्रह्मोस, ये हमारा एक क्या है? प्रक्षेपास्त्र है। ठीक है, मौसम थोड़ा सा परिवर्तन हो रहा है जिसके कारण मौसम। चलिए हम लोग देखते हैं रेड क्रॉस का मुख्यालय कहाँ स्थित है? भैया क्या क्या है आपका वो है? रेड क्रॉस का मुख्यालय कहाँ स्थित है? मार्किस, जिनेवा, दावोस और कहाँ? न्यूयॉर्क में। कहाँ स्थित है? इसका ऑप्शन आपका छठवें का कौन सा आंसर है? जल्दी से बताइएगा। बी इज माई करेक्ट आंसर। क्या हो जाएगा? जिनेवा में स्थित है। कहाँ स्थित है? जिनेवा में स्थित है। आनुवांशिक के जनक के रूप में प्रख्यात वैज्ञानिक हैं जॉनसन, जे मंडल, FB मेरियन और मॉर्गन। तो इसमें हमारा क्या हो जाएगा भैया? जे मेंडल। आप खुद आप पढ़े होंगे क्लास 10th में, जे मंडल आपका आनुवांशिक के जनक माने जाते हैं। चलिए हम लोग देखते हैं 8th क्वेश्चन। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ISRO का मुख्यालय कहाँ स्थित है? बेंगलुरु में, चेन्नई में, अहमदाबाद में और पोखरण में। तो आपका कौन सा आंसर होगा? जल्दी से बताइएगा। आपका बेंगलुरु इज अ करेक्ट आंसर। बेंगलुरु इज अ करेक्ट आंसर। चलिए आगे हम लोग देखते हैं 9वां क्वेश्चन। स्वतंत्र मेरा जन्म अधिकार है, हम इसे लेकर रहेंगे, किसने कहा था? तो स्वतंत्र मेरा जन्म अधिकार है,
हम इसे लेकर रहेंगे। किसने कहा था? बीसी पाल, एनी बेसेंट, लोकमान्य तिलक, चंद्रशेखर आज़ाद। तो आपको मालूम होगा लोकमान्य तिलक इज अ करेक्ट आंसर। निम्नलिखित में से प्राथमिक रंग कौन सा है? नीला, हरा पीला, लाल नीला हरा और लाल काला हरा और हरा सफ़ेद काला। तो हमारा क्या हो जाएगा? आप प्राथमिक कलर जानते हैं, लाल नीला हरा होता है। चलिए हम लोग चलेंगे 11वें नंबर पे। 11वां हमारा क्या है बताना? भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर एस राधाकृष्णन, डॉक्टर सी राजगोपालाचारी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर वीपी गिरी। तो हम डॉक्टर एस राधाकृष्णन, ठीक है। राधा एस क्या है हमारा? डॉक्टर, ये नहीं है हमारा, क्या है? भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर एस राधाकृष्णन हमारे करेक्ट आंसर होंगे, ठीक है। चलो आगे हम लोग देखते हैं। हाँ, तो हमारा जो क्वेश्चन है इसमें होगा राइडर कप किससे संबंधित है? तो आप देख रहे होंगे राइडर कप किससे संबंधित है। पहला हमारा किससे है? बैडमिंटन, हॉकी, गोल्फ और टेनिस। तो हमारा इसमें क्या हो जाएगा भैया? राइडर कप ये किससे होता है? गोल्फ से होता है, ठीक है। मेक इन इंडिया का लोगो है, क्या है? टाइगर है, शेर है, हाथी है और घोड़ा है। मेक इन इंडिया, इंडिया का क्या है भैया? शेर है। राष्ट्रपति के द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्य नामित किए जाते हैं? आप 2, 10, 12, 15। तो इसमें कितने नामित किए जाते हैं भैया? 12। कितने किए जाते हैं? 12। फिर आगे हम लोग 15वां क्वेश्चन देखते हैं। 15वां है विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? 2 अगस्त, 11 जुलाई, 14 नवंबर और 16 नवंबर को। तो आपको पता होगा कब मनाया जाता है? 11 जुलाई को। कब मनाया जाता है? 11 जुलाई को। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। तारों के, फिर कब दिखाई देता होगा मैं आगे कर देता हूँ, ठीक है। तो देखिएगा तारों के मंडल क्या है भैया? तारों के मध्य दूरी ज्ञात करने की इकाई है, क्या है? स्टील मीटर, कॉस्मिक किलोमीटर, गैलेक्टिक इकाई और प्रकाश वर्ष। तो इसमें क्या हो जाएगा भैया? हमारा तारों के मध्य की इकाई ज्ञात करने के लिए किससे करते हैं हम किससे करते हैं? प्रकाश वर्ष से करते। आइए हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। पीलिया से दुष्प्रभावित होता है। पीलिया से क्या प्रभावित होता है? अग्नाशय, आमाशय, यकृत और छोटी आंत। तो आपको पता होगा पीलिया से क्या प्रभावित होता है भैया? यकृत। क्या प्रभावित होता है? यकृत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रथम भारतीय जिन्हें भारत रत्न अवार्ड मिला? डॉक्टर जाकिर हुसैन, मिहिर सेन, डॉक्टर एस राधाकृष्णन और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भैया आपको पता होगा डॉक्टर एस राधाकृष्णन को, जिन्हें भारत का अवार्ड मिला था, ठीक है। चलिए हम लोग 19 का देखते हैं। 19 निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यक्ष कर का प्रहार नहीं है? मतलब प्रत्यक्ष कर इस पर नहीं लगता है। आयकर में, उपहार कर में, संपत्ति में, बिक्री कर में। भैया इसमें हम देख रहे होंगे कि क्या है? आयकर, आयकर की बात कर रहा है। आयकर, उपहार कर, संपत्ति कर और बिक्री कर। तो बिक्री कर में वो प्रत्यक्ष कर हमारा नहीं होता है। तो ये हमारा हो जाएगा कौन सा? डी इज अ करेक्ट आंसर। चलिए हम लोग 19 देखते हैं। अब हम लोग हेनसोंग ने भारत का दौरा कब किया था? किसके शासन काल में किया था? हेनसोंग ने भारत का दौरा किसके शासन काल में किया था? चंद्रगुप्त मौर्य के, विक्रमादित्य के, हर्षवर्धन के और मोहम्मद बिन तुगलक के। ये आपको पता होगा कि किसके बीच में किए थे भैया? हर्षवर्धन के शासन काल में किया था। फिर हम लोग देखेंगे लोकसभा के 2 पात्रों के बीच का रिक्त समय से अधिक नहीं हो सकता है। लोकसभा के 2 सत्रों के बीच का रिक्त समय से अधिक नहीं हो सकता है। वो कितना होता है भैया? 6 माह, 6 सप्ताह, 3 माह, 3 सप्ताह। तो आपको पता होगा भैया ये कितने होता है? 6 माह। कितना होता है? 6 माह। फिर चलिए बौद्ध धर्म में से संबंधित ग्रंथ निम्नलिखित भाषा के लिए हैं।
तो बौद्ध धर्म के संबंधित ग्रंथ निम्नलिखित भाषा में लिखे गए हैं। कौन से भैया? संस्कृत में, पाली में, सिंहली में और हिंदी में। तो आपका जो आंसर हो जाएगा भैया पाली में लिखा गया है। किस में लिखा गया है? पाली में लिखा गया है। किस में? पाली में लिखा गया है। चलिए हम लोग फिर देखते हैं अगला क्वेश्चन। भारतवर्ष में उच्च न्यायालयों की संख्या कितना दिया गया है? भारत में उच्च न्यायालयों की संख्या जो है कितना दिया गया भैया? आपका हो गया 25। कितना हो गया भैया? 25। ठीक है, चलिए आगे हम लोग करते हैं नेक्स्ट 24। आइए दोस्तों हम लोग देखते हैं 24 नंबर। भारत में प्रथम जनगणना हुई कब हुई थी? 1862 में, 1872 में, 1882 में और 1892 में। तो आपको पता होगा भैया कब हुआ था ये? 1872 ईस्वी में। कब हुआ था? 1872 ईस्वी में। प्रसिद्ध खिलाड़ी पेले संबंधित है। तो आपको पता होगा ये पेले जो खिलाड़ी का नाम है ये किस देश से संबंधित है? ब्राज़ीलियम से हैं, ब्राज़ील से हैं, पुर्तगाल से हैं और सेनेगल से हैं। तो आपको पता होगा भैया ये कहाँ से हैं? ये ब्राज़ील से हैं। कहाँ से हैं भैया? ब्राज़ील से हैं। फिर आगे हम लोग देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेशम कीट पालन को कहते हैं एपीकल्चर, हार्टिकल्चर, सेरीकल्चर और फ्लोरिकल्चर। तो इस रेशम कीट के पालन को क्या कहते हैं भैया? जल्दी से ऑप्शन में कमेंट कर देना। हम कहते हैं सेरीकल्चर। ठीक है भैया, सेरीकल्चर। चलिए हम लोग 27 नंबर देखते हैं। यहाँ पे ब्रेकर दिया गया है, को भारतीय नगर विमानन का जनक कहा जाता है। भैया ये इसमें किसको विमानन का जनक किसे कहा गया है? भारतीय नगर में ठीक है, भारतीय नगर विमानन। ठीक है, भारतीय नगर विमानन का जनक कहा जाता है। किसे कहा जाता है? परवेज दमानिया को, होमी भाभा को, जमशेदजी नुसराव नाजी टाटा को, जहांगीर तरनजीत दादाभाई टाटा को। भाई इसमें 27 में कौन से क्वेश्चन को हो गए भैया? किसे कहा जाता है? किसे कहा जाता है? जहांगीर रतन जी भाई टाटा जी को। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देखते हैं 28 नंबर। 28 नंबर जो है बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है जो कि आपको पता होगा। चलिए हम लोग देखते हैं 28 क्या भैया? 28 कह रहा है, 28 नंबर देखिएगा। 28 कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय ज्ञान को पूर्णतः संस्करण के ज्ञान की अनुमति समयावधि, मतलब इसमें क्या पूछ रहा भैया? राष्ट्रीय ज्ञान को पूरा करने में कितने सेकंड का समय लगता है? ये तो आपको बिना बताए भी आप बता सकते हो। 68 सेकंड, 48 सेकंड, 52 सेकंड और 62 सेकंड। ये आप कमेंट बॉक्स में बताओगे। इसका ऑप्शन 28 नंबर का जो ऑप्शन है वो आप बताओगे। चलिए, मयूर सिंहासन को द्वारा शुरू किया गया था। मयूर सिंहासन को किसके द्वारा शुरू किया गया था? हुमायूं के, शाहजहां के, औरंगजेब के और अकबर के। आपको पता होगा किसके? शाहजहां के। चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। एक भारतीय राज्य का राज्यपाल आमतौर से वर्ष की अवधि के लिए पद धारण करता है। भैया भारतीय राज्य का राज्यपाल आमतौर से कितने वर्ष की समय अवधि के पद को धारण करता है? 4 साल, 5, 7 और 3। कितने दिन का करता है भैया? जल्दी से बता दो आप, कितना करता है? 5 साल के लिए। आपको पता भी है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 31। तो 31 जो क्वेश्चन है भैया वो कहता है ज्ञानपीठ पुरस्कार के प्रथम प्राप्तकर्ता कौन थे? भैया ज्ञानपीठ पुरस्कार के प्रथम प्राप्तकर्ता कौन थे? महादेवी वर्मा, अमित्व घोष, कृष्ण सोबती और जी शंकर कुरूप। भैया कौन थे? जल्दी से मुझे बताना। जी शंकर कुरूप थे। भाई देख लीजिए क्वेश्चन कहाँ कहाँ से पूछा जा रहा है, आप खुद दिमाग लगा सकते हैं। चलिए हम लोग देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा सही मिलान नहीं है। तो इसमें आपको बताना होगा कौन सा सही मिलान नहीं है। अर्थवेद जादू के सूत्रों का ज्ञान, सामवेद विज्ञान का ज्ञान, ऋग्वेद स्तुति के भजन का ज्ञान,
और यजुर्वेद यज्ञ संबंधी सूत्रों का ज्ञान। भैया इसमें आपको बताना है कि किसका मिलान सही नहीं है। आपको पता है कि सामवेद जो होता है, ये जो सामवेद होता है यही गलत है, क्योंकि सामवेद विज्ञान का ये इन्होंने का ज्ञान नहीं करवाता है। ठीक है, हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। पेरियार वन्य जीव, पेरियार वन्य जीव अभ्यारण्य राज्य में स्थित है। किस राज्य में स्थित है जो वन्य जीव अभ्यारण्य, किस राज्य में, वो भी कौन सा, पेरियार। तो उत्तर प्रदेश, केरल में, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा भैया, जल्दी से बताना। 33 का आपका केरल हो जाएगा। क्या हो जाएगा भैया, केरल हो जाएगा, केरल हो जाएगा। चलिए, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम वर्ष में पारित किया गया था। किस में पारित किया गया था भैया, जल्दी से बता देना। ये किस में पारित किया था, 2013 में। ठीक है, 2013 में। ये कब हुआ था, 2013 में। हो सकता है आपको ना दिख रहा हो, तो हम बस तुरंत कर देते हैं। तो देखिएगा इसमें जो क्वेश्चन है, कौन सा क्वेश्चन है, यही हमने कहा था कि भारतीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम वर्ष किस में पारित किया गया था, 2009, 2011, 2013 और किस में हुआ था भैया, 2013 में हुआ था। चलिए, निम्नलिखित बहुलकों के मध्य में कौन सा जैव छाई है, कौन सा एक जीव जैव छाई है। तो निम्नलिखित बहुलकों में से के मध्य कौन सा एक जीव जैव छाई है, कौन सा है, पॉलीथीन, पॉलीस्टीरीन, टेरिलीन और पीवीसी। क्या भैया, पीवीसी। तो इसमें कौन सा हो जाएगा, टेरिलीन। टेरिलीन इज हमारी करेक्ट आंसर। चलिए, 36 मुख्य प्रदूषक फ्लाई एश को उत्पन्न करता है। मुख्य प्रदूषक फ्लाई एश को उत्पन्न करता है। कौन है भैया, सीमेंट उद्योग, लौह एवं इस्पात उद्योग, धर्म पावर प्लांट और चमड़ा उद्योग। तो इसमें क्या हो जाएगा भैया, ये भी आपका क्या हो जाएगा, थर्मल पावर प्लांट। कौन सा हो जाएगा भैया, थर्मल पावर प्लांट। आइए हम लोग और भी देखते हैं। जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है, ये कौन है, अम्ल वर्षा जल का पीएच परास कितना होता है। क्या बोल रहा है, अम्ल वर्षा जल का पीएच परास कितना होता है। आपको पता भी है कि अम्ल वर्षा जो होता है वो 30.5 से लेके कहाँ तक, अम्ल वर्षा जल के पीएच, भैया देखिएगा, अम्ल वर्षा का जल पीएच का परास होता है 3.5 से लेके 5.6 तक, या 8.0 से लेके 9.0 तक, 0 से लेके 2.0 तक, 7.0 से लेके 8.5 तक। तो हमारा जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ए, 3.5 से लेके 5. कहाँ तक भैया, 6 तक हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा 38 होता है। अगला क्वेश्चन हमारा 38 होता है। आइए हम लोग 38 पर नज़र दौड़ाते हैं। 38 जो क्वेश्चन है भैया वो है, देखिएगा 38 हमारा क्या है, हाँ 38 जो हो जाएगा भैया मेरा, संसद द्वारा भारत का जैव विविधता टेस्ट पारित किया गया। संसद द्वारा भारत के जैव विविधता एक्ट पारित किया गया वर्ष 1996 में, वर्ष 1998 में, वर्ष 1902 में, वर्ष 1906 में। ये कब पारित किया गया था भैया, जल्दी से ऑप्शन में बता देना। ऑप्शन सी इज अ करेक्ट आंसर, 2002 में। निम्नलिखित में से किस महाद्वीप के कर्क रेखा भूमध्य रेखा और मकर रेखा से गुजरती है भैया, ऑस्ट्रेलिया, एशिया, दक्षिण अमेरिका और अफ्रीका। तो हमारा जो ऑप्शन हो जाएगा, कहाँ से गुजरती है भैया, अफ्रीका से। निम्नलिखित में से कौन सा वन मानसूनी वन कहलाता है, कौन सा, वर्षा वन, भूमध्य रेखीय वन और पर्णपाती वन और पर्वतीय वन। तो पर्णपाती वन जो होता है ये मेरा मानसूनी वन कहलाता है। निम्नलिखित से वृक्ष के कौन सा कांटेदार वनों का एक उदाहरण नहीं है, खैर, कीकर, बाबुल और लाल चंदन। तो आपको पता होगा भैया, लाल चंदन में कोई भी कांटा नहीं होता है। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा
आगे हम लोग देखते हैं। हमें लग रहा है कुछ आप लोगों को दिखाई नहीं दिया होगा, हम पढ़ते चले गए लेकिन आपको नहीं दिखाई दिया होगा। तो एक बार मैं फिर से रिवीजन कर देता हूँ, देखिएगा आपको कौन सा क्वेश्चन नहीं हमने पढ़ दिया था। निम्नलिखित वृक्षों में से कौन सा कांटेदार वनों का एक उदाहरण नहीं है। तो हमने कहा कौन सा उदाहरण नहीं है, हमने ऑप्शन दिया था खैर, कीकर, बाबुल और लाल चंदन। तो उसमें क्या हो जाएगा, लाल चंदन। निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम मैग्नीट्यूड चैमफोर्ड सुधार कहलाता है। तो कौन सा कहलाता भैया, अगस्त प्रस्ताव, भारत सरकार अधिनियम 1919, भारत सरकार अधिनियम 1909 और भारत सरकार अधिनियम 1935। तो आपका जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा भारत सरकार अधिनियम 1919। ग्राम पंचायत और ग्राम सभा के बैठक द्वारा आहूत की जाती है, किसके द्वारा की जाती है, जिला मजिस्ट्रेट, ग्राम पंचायत अध्यक्ष, ग्राम पंचायत सचिव और जिला पंचायत अध्यक्ष। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा भैया, ग्राम पंचायत सचिव के द्वारा ही ये कराया जाता है। तो ये किसके द्वारा होता भैया, ग्राम पंचायत के द्वारा ही कराया जाता है। चलिए नेक्स्ट 44 क्वेश्चन देखते हैं। एक द्विपक्षीय राष्ट्र मालदीव में स्थित है, किस मालदीव में स्थित है, प्रशांत महासागर, अंटार्कटिक महासागर, दक्षिण महासागर और हिंद महासागर। तो इसका ऑप्शन जो हो जाएगा भैया वो हिंद महासागर है। कहाँ है, हिंद महासागर जो होता है वो कहाँ, राष्ट्र मालदीव में स्थित होता है। प्राइम मेरिडियन की डिग्री मापा जाता है, भैया सीधे सीधे दे रहा है कि कौन सा मेरिडियन पाई में नापा जाता है। तो आप जल्दी से हम देखते हैं। प्राइम मेरिडियन की डिग्री मापा जाता है किसमें, 90 डिग्री, 180 डिग्री, 0 डिग्री और 360 डिग्री। तो आपको मालूम होता है मेरिडियन का जो होता है वो कितना नापा जाता है भैया, सी नापा जाता है, कितना, सी। चलिए हम लोग नेक्स्ट देखें। भारत का मानक रेखीय IST है, IST कितना माना जाता है, 82.5 डिग्री पूर्ण या 82.5 डिग्री दक्षिण, 80.5 दक्षिण और 80.5 दक्षिण। तो आपको पता होगा ये कौन सा होता है, 82.5 पूर्व में। विश्व का सबसे लंबी पर्वत श्रेणी में पाई जाती है, कहाँ, हिमालय में, लप्स में, रॉकी में और एंडीज में। आपको इसका आंसर पता ही होगा, कहाँ पे पाया जाता है भैया, एंडीज में। चलिए अभी 2 क्वेश्चन बचे हुए हैं इसमें का, जल्दी से दोनों क्वेश्चन जल्दी से कर लेते हैं। क्या है तो क्वेश्चन, तो पहला फिर क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग जीवाणु द्वारा प्रभावित नहीं होती है, कौन सा निम्नलिखित कौन सा जीवाणु द्वारा प्रभावित नहीं होती हैं। तो ये होगा आपका क्या, एंथ्रैक्स, टीबी, रूबेला और कोरेला। तो आपको पता होगा कि 38 का जो हमारा आंसर हो जाएगा भैया रूबेला होता है, जो निम्नलिखित रोग जीवाणु द्वारा प्रभावित नहीं होता है। ठीक है, चलिए तो ब्रेकिंग सोडा का दूसरा नाम क्या कहते हैं भैया, ये वेरी वेरी इजी क्वेश्चन है जिसे आप कह सकते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम सल्फेट और सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो आपको पता होगा सोडियम बाइकार्बोनेट। निम्नलिखित में से कौन सा एक पदार्थ रासायनिक परिवर्तन के लिए उदाहरण है। तो 50 जो हो जाएगा ये हमारा क्या हो जाएगा भैया, ये लोह का जंग लगना, फलों का पकना, अड़े का ऑमलेट बनाना और ये सभी। भैया निम्नलिखित पदार्थ में रासायनिक परिवर्तन के लिए उदाहरण है, रासायनिक परिवर्तन सभी होता है, ये आप बता सकते हो क्या होता है भैया, सभी। तो आपको ये क्वेश्चन कैसा लगा, आपको 50 क्वेश्चन करवा दिए गए हैं जो कि सामान्य ज्ञान के थे। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इसके बाद आपका हिंदी का है, आपको 50 क्वेश्चन इसके बाद हिंदी का भी वीडियो मिलेगा। अगर आप इस चैनल से जुड़े रहना चाहते हैं, आपको सारी बीएड के इंट्रेंस के सारे प्रैक्टिस सेट को आपको करवाता रहेगा। आपको अच्छा वीडियो लगी हो तो आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने बीएड के जितने भी इंट्रेंस देने वाले मित्र हैं उनको ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। अगर आपको पसंद आया हो वीडियो तो आप लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू दोस्तों।